नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेली क्विज में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ यंत्रों के नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वो किसका मापन करता है उसका नाम दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बैरोग्राफ जो होता है ये वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन का मापन करता है, बिल्कुल सही है। क्रोनोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है, ये गलत है। अब ये क्रोनोमीटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें यही सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। क्रायोमीटर, याद रखिएगा, ये निम्न ताप मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। और साइट्रोट्रॉन, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न, आर्टिफिशियल वेदर, ये उत्पन्न करने वाला यंत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रोनोमीटर अगर ऊंचाई नहीं मापता है तो फिर क्या मापता है। तो क्रोनोमीटर ये पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पानी के जो जहाज़ होते हैं उसमें सटीक समय ज्ञात करने का ये यंत्र है। कौन? क्रोनोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? आप लोग बताइए। देखिए, अगर हम पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा देखें तो वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, गैस। अब इसकी व्याख्या से आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। गैसों में पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जबकि ठोस में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो सबसे पास पास होते हैं और गैस में अणु बहुत दूर दूर होने के कारण उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो फास्ट होती है, वो तेज़ होती है। गैस के अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण भी कार्य नहीं करता है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला जो मामला है वो गैस के अणुओं में काम नहीं करता है, क्योंकि अणु जो होते हैं वो सब दूर दूर होते हैं, जिससे अणु स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण ही गैसों में गतिज ऊर्जा ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। क्योंकि देखिए, अणुओं को जब ज़्यादा स्थान मिलेगा तो वो स्वतंत्र रूप से गति कर पाएंगे और तब फास्ट मूव करेंगे, और जितने पास रहेंगे अणु तो उनमें जब एक दूसरे से वो सटे रहेंगे, स्थान कम रहेगा, तो उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गैसों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है पदार्थ के अणुओं की, और ठोस में सबसे कम पाई जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों कथन मैं पढ़ रहा हूँ। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। लाल रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। कैमरे के अभिदृश्यक में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी के फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी यही सही नहीं है। लाल रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि नीले रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। यहाँ पर देखिए, नीले रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है और लाल रंग का तारा सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। नीला रंग का जो प्रकाश होता है उसमें हाई एनर्जी होती है, जबकि जो लाल रंग का तारा होता है उसमें सबसे अधिक ताप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को झूठा सोना कहा जाता है? झूठा सोना, फॉल्स गोल्ड, ये आयरन पाइराइट्स को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़े होंगे। आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से सही सुमेलित है। कंद, आलू, प्रकंद, हल्दी और सल्क कंद का उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि आलू कंद का उदाहरण है, हल्दी प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण है, प्याज और लहसुन सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से सही सुमेलित कौन है। तो ये तीनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, दिए गए तीनों कथन सही सुमेलित हैं। कंद, शल्क कंद और प्रकंद तीनों ही भूमिगत तने होते हैं, भूमि के अंदर उगते हैं। आप अगर देखेंगे तो चाहे लहसुन हुआ, चाहे आलू हुआ, चाहे शकरकंद हुआ, ये सभी भूमि के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अगला, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण,
मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण, प्याज में गंध एलाइसिन के कारण और मिर्च में तीखापन कैप्सेनिन के कारण। तो इसमें ऑप्शन सी जो है प्याज में गंध वो एलाइसिन के कारण, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। आलू का हरा रंग ये सोलेनिन के कारण होता है, मूली में तीखापन ये आइसोसाइनेट के कारण होता है और मिर्च में कैप्सेसिन के कारण होता है। जबकि प्याज में जो गंध होती है वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण पाई जाती है, ठीक है। जबकि जो ये एलाइसिन होता है जिसको डाई एलाइल सल्फाइड कहा जाता है, इसके कारण लहसुन में गंध पाई जाती है। ओके, अगला है निम्न में से जीभ का कौन सा भाग मीठापन का अनुभव करता है। जीभ क्या जो सीड्स होता है, सीड्स पर स्थित जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वही मीठे भाग का अनुभव कराती हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, जिह्वा के शीर्ष भाग पर स्थित स्वाद कलिकाएं मीठे का अनुभव कराती हैं, जबकि जो किनारों पर स्थित स्वाद कलिकाएं हैं, दोनों किनारों पर, वहाँ से हमको खट्टेपन का, और आधार पर स्थित स्वाद कलिकाएं यानी पीछे वो कड़वेपन का अनुभव कराती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के अनुपात में निम्न में से किस जीव की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। चींटी, हाथी, हिरन या मनुष्य। देखिए, अगर शरीर का अनुपात देखा जाए तो शरीर के अकॉर्डिंग तो इसमें हिरन सही होगा। हिरन की आंखें इन चारों जीवों में, बहुत से लोग हाथी सोच रहे होंगे, लेकिन अगर शरीर का अनुपात देखा जाए तो हाथी की आंखें छोटी होती हैं, जबकि हिरन की आंखें शरीर के अनुपात में सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के कार्यकारी अंगों को प्रभावित करता है। ये हार्मोन कौन सा है? ये है एड्रीनलिन। ऑप्शन ए सही होगा, एड्रीनलिन। देखते हैं व्याख्या में। देखिए, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये मानव के कार्यकारी अंगों को प्रभावित करता है। यह हार्मोन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है, हमें सूचना देता है, ठीक है। कौन है? एड्रीनलिन। अगला है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे नहीं हैं। कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा, लॉरेंथस, नेपेंथीस और डायोनया। इसमें लॉरेंथस जो है ये कीटभक्षी नहीं है, यानी ये कीट नहीं खाते हैं। लॉरेंथस कीटभक्षी पौधा नहीं है, यह स्तंभ परजीवी है जो आम के साथ पाया जाता है। जबकि ड्रोसेरा, नेफेंथीस, डायोनिया और यूट्रिकोलेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन यूट्रिकोलेरिया अक्सर पूछा जाता है। यूट्रिकोलेरिया ये कीटभक्षी पौधे हैं और ये उस स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीटों को मारकर उनके शरीर से ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो लॉरेंथस कीटभक्षी नहीं है। बाकी चार आप लोगों ने नाम जाना, ड्रोसेरा, नेफेंथीस, डायोनिया और यूट्रिकोलेरिया, ये सब क्या है? ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। टेस्ट में आपका स्कोर कितना हुआ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।